बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज्वेलरी की। आप जो ज्वेलरी सोच रहे हैं वो ज्वेलरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हैंडमेड ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। कैसी ज्वेलरी, कैसे हैंडमेड ज्वेलरी, मतलब क्या ये नया चीज है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है और मैं बीसीएल में हैंडमेड ज्वेलरी सेगमेंट से हूँ। तो जैसे नाम से ही मेरा प्रोफाइल पता चल जाता है कि मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। मेनली मैं इमिटेशन ज्वेलरी बनाती हूँ और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो कस्टमाइजेशन पे है। हम लोग ज्वेलरी जो है वो कस्टमाइज करते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, आपका जो ओकेजन है वो किस तरीके का है और आपकी क्या चॉइस है, वो सारी चीज़ें हम समझ करके आपको आपकी ज्वेलरी आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, क्या ये कस्टमाइजेशन का मतलब क्या ड्रेस के हिसाब से भी ज्वेलरी बनाई जाती है? हम ड्रेस के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग, आपका जो घर में आपके जो ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम ज्वेलरी बनाते हैं। अब बात आ गई कि ज्वेलरी में और कस्टमाइजेशन में, तो फिर हम लोग कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है कि एक ज्वेलरी दो ज्वेलरी में पूरा काम चला लेता है, बिल्कुल, और बहुत सारे ड्रेस के हिसाब से बनाना तो कॉस्ट भी बढ़ जाती होगी। सर देखिए, मैं दो चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट है ना, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है और 2027 तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट है वो 16,000 करोड़ तक सिर्फ इंडिया में हो जाएगा। तो अब इसका जो रीज़न है वो ये है कि हम ज्वेलरी हर दिन, हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ नया ट्रेंडी चाहिए, कुछ नया डिज़ाइन चाहिए। हर लेडीज़ को हर रोज़ नई ज्वेलरी पहननी होती है, तो हम बेसिकली इस पे ही वर्क करते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो हैंडमेड ज्वेलरी है या हैंडमेड एक्सेसरीज है वो कॉस्टली होता है। बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो ज्वेलरी है, हमारे पास जो ईयररिंग है, उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट 150 से स्टार्टिंग होकर के हम 5000 तक ले जाते हैं अपनी ज्वेलरी। तो बहुत ही अच्छे कॉस्टिंग पे हम ज्वेलरी जो है डिज़ाइन करते हैं। तो अच्छा, ये कॉस्टिंग की भी बात आ गई, यानी आप कस्टमाइजेशन के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी इसको हम कह सकते हैं। बनाते हैं जी, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो आपसे कैसे वो, मतलब वो जो आपकी ज्वेलरी है उनको देख सकते हैं या कैसे उसको ऑर्डर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं हर तरीके की ज्वेलरी बनाती हूँ। मैं बीडेड ज्वेलरी बनाती हूँ, हैंडमेड वुडन ज्वेलरी बनाती हूँ। ये जो ज्वेलरी मैंने पहन रखी है ये भी हैंडमेड ज्वेलरी है और ये बेसिकली हम MDF प्लाईबोर्ड पे उसको शेप में देख कटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं, फिर वार्निश करके इस तरीके से हम ज्वेलरी बनाते हैं। और इस तरीके की हमारी जो ज्वेलरी है उसकी कई वैरायटीज़ हैं। तो अगर आपको कुंदन ज्वेलरी बनाना हो, इवन हम फ्लावर ज्वेलरी भी बनाते हैं। और जो ओकेजन होते हैं, जैसे मैरिज होती है, उनके जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हल्दी फंक्शन होते हैं, मेहंदी फंक्शन होते हैं, जी, तो उन सारे फंक्शन में भी हम ब्राइड और ब्राइडमेड्स के लिए भी ज्वेलरी बनाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कुछ भी ज्वेलरी बनानी हो, इवन अब तो नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भगवान जी के लिए, मंदिर में उनके लिए भी नई ज्वेलरी बनाते हैं। इवन मैंने बसंत पंचमी में लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया था और मैंने फ्लावर ज्वेलरी बनाई थी देवी माँ जी के लिए, जो उनके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन की थी। उनको जो जो कलर के फ्लावर्स चाहिए थे, मैंने वो फ्लावर्स लगा करके उनकी ज्वेलरी बनाई थी। और फिर रामनवमी में भी मैंने ज्वेलरी बनाई थी, जो भगवान जी की ज्वेलरी थी, उसमें जय श्री राम उन्होंने पर्ल से डिज़ाइन करवाया था। तो अब तो ये वाले भी कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि हम भगवान जी की भी ज्वेलरी बनाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का कुछ भी इमिटेशन ज्वेलरी में कुछ भी कस्टमाइजेशन करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7007176329 है। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फिर रिवर्ट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी आपने विस्तार से हैंडमेड ज्वेलरी के बारे में बताया। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे कनेक्ट होंगे और लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर।